जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? दीदी भैया लोग कैसे हैं? भगवान जी से प्रार्थना करते हैं कि आप सब अच्छे रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें, क्योंकि हम अच्छे नहीं हैं फ़िलहाल। अब रीडिंग तो है, टॉपिक तो ये है कि उनका आखिरी फैसला क्या होगा आपको लेके। अब हमने कार्ड तो निकाल लिए थे, कार्ड तो सफल हो चुके थे सब कुछ, लेकिन दांत में दर्द शुरू हो गया। अब इतनी अच्छी रीडिंग थी, इतनी मेहनत से कार्ड्स, आपको पता है कार्ड्स हम ये नहीं कि 2 सेकंड में कार्ड निकाल दें, ऐसे नहीं होता हमसे। हम बहुत सोच समझ के कार्ड मतलब बहुत प्रार्थनाओं के साथ, बहुत ध्यान मेडिटेशन के साथ कार्ड निकालते। इतनी अच्छी रीडिंग थी कि सोचो कि दर्द में भी हमें रीडिंग करने के लिए मजबूर होना पड़ा। 2 बार मन ने कहा नहीं करेंगे, लेकिन अब सोचो खुशी और दर्द दोनों ना एक साथ है हमारे साथ, तो रीडिंग करना पड़ रहा है। अच्छा, किस किस को कभी दांत में दर्द हुआ है? हमें तो ये अकल वाली दाढ़ ने परेशान कर रखा है 2 साल से। आप सब सुन भी रहे होंगे बहुत समय से, तो उसी में दर्द हो रहा है, भयंकर वाला शुरू हुआ है। तो आप लोग समझ सकते हैं ना कि दांत का दर्द सब दर्द से खतरनाक होता है। एक कान का, एक दांत का। एक छोटी सी स्टोरी बताते हैं। हम बहुत छोटे थे, हम बहुत छोटे हो रहे होंगे, वही 7-8 साल के। तो बुआ के देवर की शादी में गए थे, मतलब बहुत छोटे थे, तो उसमें सब फैमिली के सब लोग गए हुए थे। हम बहुत एक्साइटेड थे, पहली बार मतलब ऐसे शादी में गए थे कि शादी देखेंगे कैसे क्या बारात आएगी जाएगी, जो जो मतलब सब होता है। नहीं, देवर की नहीं थी, बुआ के नंद की शादी थी, मतलब बारात आई थी। तो सब तैयार हो रहे थे। अब ताऊ जी की बेटी थी ना, उसके दांत में दर्द शुरू हो गया। अब उसने रोना शुरू कर दिया बहुत ज़ोर ज़ोर से। हमें इतना गुस्सा आ रहा था, पागल है क्या, दांत दर्द में कौन रोता है यार, पूरी शादी खराब कर रही है। हम मतलब वो खूब तेज तेज तैयार हो गई और बस रो रही है रो रही है। अब बहन है तो उसको छोड़ के जा नहीं सकते, लेकिन हम उसको कोस रहे थे गुस्से में, छोटे से थे पर गुस्सा आ रहा था यार, पूरी शादी खराब कर दी इसने रो रो के। इतना कौन रोता है, इतना कौन चिल्लाता है। बचपन था, हमें नहीं पता था कि वास्तव में दांत का दर्द इतना खतरनाक होता है। ये अभी जैसे अभी हो रहा है ना, ऐसे हमें 2019 में हुआ था। सारे हॉस्पिटल दिखवा लिए, किसी ने कहा निकलवाना पड़ेगा, ऊपर वाला था तो आँख में प्रॉब्लम आ जाती है अगर वो निकलवाते, या फिर बहुत सारी दिक्कत हो रही थी, रूट कनाल करवा लो ये वो। पर भैया हम इंजेक्शन से बहुत डरते हैं, बहुत ज़्यादा ही डरते हैं। फिर पता है हमारी मम्मी ने ना एक जड़ी बूटी हमारे गले में बांधी। शायद जो लोग इधर पूरब साइड के हैं, कानपुर, इलाहाबाद, फतेहपुर और इस एरिया के लोग, लखनऊ के लोग जानते होंगे कि उधर झाड़ फूँक बहुत होता है दांत दर्द कान दर्द में। तो मम्मी को नॉलेज थी उस जड़ी बूटी की, तो मम्मी ने हमारे गले में बांधा। और जो दांत का दर्द इतनी सारी दवाइयाँ खा के, इतने इंजेक्शन लगवा के ठीक नहीं हो रहा था ना, वो कैसे एक दिन के अंदर ख़त्म हो गया। तब तो कीड़े लगे थे शायद हमारे दांत में, तब दूसरा साइड था दांत दर्द का, वो आज तक दर्द नहीं हुआ, आज तक। मतलब सच में मान गए मम्मी को कि मम्मी तुमने ज़िंदगी बचा ली। लेकिन अब ना ये दाढ़ निकल रही है, अभी दूसरा वाला दांत का दर्द है। चलो कहानी लंबी हो गई, दांत दर्द की कहानी। और किसको किसको दांत में दर्द हुआ है, कौन कौन हमारे दर्द को समझ सकता है, वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है? तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है? और जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हैं कि उनका आखिरी फ़ैसला क्या है आपके लिए,
तो मन मन में उनका नाम लीजिए और एक ऑप्शन चूज़ कर लीजिए। फिर आप अपनी रीडिंग देखिए, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हो आप सब लोग। हम आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी ज़िंदगी में खुशी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। टाइटल देख लिया आपने आज की रीडिंग का? हाँ, आखिरी फैसला बताने वाले हम आपको कि उनका आखिरी फैसला क्या होगा आपके लिए क्या लेंगे वो आखिरी फैसला। तो रीडिंग बहुत शॉर्ट होगी क्योंकि हमारे दाढ़ में दर्द हो रहा है बहुत ज़ोर से, सच्ची मुच्ची, और रीडिंग इतनी अच्छी है कि दर्द में भी करना पड़ रहा है। तो इधर जो स्ट्रॉन्ग साइन है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। एरिस, लियो, सैजिटेरियस भी है। जिमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी कम है। मेष, सिंह, धनु राशि है, वृषभ, कन्या, मकर राशि है, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि है। और जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ किसी महीने की 8 तारीख, 2 तारीख, 18 तारीख, 13 तारीख, 17 तारीख, 15 तारीख, 25 तारीख, 19 तारीख, 27 तारीख, 2 तारीख हो सकती है। बर्थ मंथ फरवरी, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर और मार्च। इनिशियल है P, R, V, M, I, L, Y, S, G, K, D, B, ठीक है, ये है इनिशियल। ये जो व्यक्ति हैं जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, काफ़ी समय से ये उलझनों में हैं। उलझनें ऐसी हैं कि उससे निकल नहीं पा रहे हैं। हर वक्त इनका दिमाग एक द्वंद्व में घिरा रहता है। द्वंद्व मतलब 2 चीज़ों में, कन्फ्यूज़न की एनर्जी। ये जो व्यक्ति हैं जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, थोड़ा इस टाइप के हैं जैसे कि हमेशा इनको लगता है कि मेरा ही नज़रिया सही है। नज़रिया मतलब जानते हैं आप क्या होता है? दृष्टिकोण। और सबका दृष्टिकोण अलग अलग होता है। वो उसके मनोभाव पर निर्भर करता है कि वो किसी भी चीज़ को किस तरीके से, किसी बात को सुनता है, समझता है, किस हिसाब से लेता है। आपके रिश्ते में अक्सर हो सकता है कि इस बात को लेकर बहस हुई हो कि आप दोनों का नज़रिया मैच नहीं करता, आप दोनों का जो मतलब दृष्टिकोण है, आप दोनों की जो विचारधारा है ना, वो मैच नहीं खाती। क्यों? एक इधर जा रहा है, एक उधर, एक दाएं जा रहा है, एक बाएं जा रहा है। दृष्टिकोण बिल्कुल ऐसा होता है जैसे कि आसमान में जब बादल आते हैं ना, तो कहो कि देखो इस बादल में तुम्हें क्या दिखाई पड़ रहा है। किसी को कबूतर, जो आपके मन में चल रहा है, किसी को कबूतर, किसी को हाथी, किसी को कुत्ता, किसी को बिल्ली, सब अपने अपने हिसाब से। हो सकता है कि ऐसा कुछ भी ना हो, लेकिन उनको दिखता वही है जो वो देखना चाह रहे हैं। ऐसे जो व्यक्ति हैं ना, हमेशा इनको ये लगा कि मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, मेरा नज़रिया सही है, जो मैं कहता हूँ वो सही, जो मैं सोचता हूँ वो सही।
इनको कभी लगा ही नहीं आज तक कि सामने वाला जो बोलता है वो भी सही हो सकता है। और अक्सर आप दोनों के बीच इसी बात को लेकर बहस हुई, चाहे कोई भी हो, चाहे किसी की भी बात हो, पर इसी बात का मुद्दा बना कि तुम सुनते नहीं हो यार, तुम सुनती नहीं हो, तुम्हें हमेशा क्यों लगता है कि तुम सही हो। बिल्कुल ऐसी बात हो गई ना, जैसे कि दो व्यक्ति आमने सामने खड़े हैं और आप 6 बना दो फिर 9 बना दो, तो जो उधर खड़ा है वो कहेगा 6 है, जो इधर खड़ा है वो कहेगा 9 है ना। ऐसे ही गलत हो सकता है कि दोनों ही ना हो, दोनों ही सही हो, बस अपने अपने तरीके से, अपने अपने तजुर्बे से ज़िंदगी की हर एक चीज़ को देखते हैं। आखिरी फैसला सुनना चाहते हैं? देखो, आप अलग तो हो गए हो, ठीक है, आप अलग हो सकता है कि कभी कभी आपको लगता हो कि चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, अंत हो गया है हर एक चीज़ का, पर आपके लिए अपना नज़रिया अब बदलना चाहते हैं। इनका आखिरी फैसला है। किसी ने समझाया है इन्हें, किसी ने बहुत प्यार से, बहुत गहराई से इनको सही रास्ता दिखाया है। किसी ने बताया है इन्हें कि देखो, नज़रिया नाम की भी कोई चीज़ होती है। हो सकता है कि जैसे आप दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कोई बात है, कोई इशू है, तो मिसअंडरस्टैंडिंग तभी होती है ना जब हम समझ नहीं पाते चीज़ों को, हम इंटेंशन को नहीं समझ पाते, हम शब्दों को कभी कभी महत्व दे देते हैं कि उसने वो शब्द बोला। पता है, हमने ज़िंदगी में एक चीज़ जानी है कि चाहे खून के रिश्ते हों या फिर दिल के रिश्ते हों, लेकिन हमें नज़दीक उनके ही जाना चाहिए, उनके ही रहना चाहिए जो हमारे शब्दों के पीछे छिपी इंटेंशन को समझते हों। मान लीजिए हम गुस्से में अगर ये कह दें कि चले जाओ मेरी नज़रों के सामने से, तो वो इस बात को जानता हो, इस बात को समझता हो कि गुस्से में बोल रही है ये, अगर ये बोल रही है तो मुझे जाना नहीं है, इसका गुस्सा शांत हो जाएगा तो ये ठीक हो जाएगी, ये ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आपने तो गुस्से में बस बोल दिया कि चले जाओ और वो चला गया, वो चली गई। तो ऐसे रिश्तों से तो भगवान बचाए, सच में, जो सिर्फ शब्दों को महत्व देते हैं, इंटेंशन को महत्व नहीं देते। ठीक। एक चीज़ और, अब यहाँ यहाँ पर आप दोनों के बीच इसी चीज़ को लेके झगड़े होते हैं। अब कुछ लोगों के पास शब्द बड़े मीठे होते हैं, बिल्कुल चाशनी में डूबे हुए शब्द होते हैं, लेकिन उन दुष्टों की इंटेंशन, उनकी मनसा, उनकी मनोभावना बड़ी खराब होती है। तो आपको किसी की भी मनसा पढ़नी आनी चाहिए, उसकी इंटेंशन को समझना आना चाहिए। तो ऐसे रिश्ते ना रहे जीवन में जो ऊपर से मीठा बोलते हैं लेकिन अंदर जहर घोलते हैं। वो रिश्ते रहें जीवन में जो ऊपर से गुस्सा दिखाएं, कड़वा बोलें, लेकिन मन में प्यार रखें, क्योंकि ऐसे रिश्ते कभी आपका बुरा नहीं करेंगे, आपका शुभ चाहेंगे, आपका हित चाहेंगे, आपका अहित कभी नहीं करेंगे ऐसे रिश्ते। तो ऐसे रिश्ते भगवान करीब रखे तो अच्छा है, चाहे वो दिल के हों, चाहे आत्मा के हों, चाहे खून के हों, चाहे जैसे भी हों, है ना। अच्छा, तो आपके लिए ना किसी ने इनको समझाया है कि तुम एक बार उसके नज़रिए से चीज़ों को देखना शुरू कर दो, मतलब आपके हिसाब से देखना शुरू कर दें, तो आपकी तकलीफ़, आपकी बातें दोनों ही इन्हें समझ में आ जाएगी। अक्सर जब आप किसी को एग्ज़ाम्पल दें और वो चीज़ों को ना समझे, तो एक बार आप उससे ज़रूर कहें कि एक बार मेरी जगह खुद को रख कर देखो, तुम्हें कैसा लगता। तुरंत इंसान समझता है उस बात को फिर कि हाँ यार। लेकिन कुछ होते हैं,
कुछ होते हैं दुष्ट टाइप के जो कहेंगे कि हाँ तुम्हारी जगह में होता तो अभी मैं यही करता। वो तो बस एक कुतर्क वाली बात हो जाती है। वरना जब इंसान अपने आप को उस जगह रखता है ना तो उसे पता चलता है यार मैंने गलत किया। तो इन्हें पता है अभी इनका आखिरी फैसला सुनकर आपको हंसी आएगी। आखिरी फैसला ये है कि हर जगह पर जहाँ जहाँ आप हो वहाँ वहाँ स्टॉक करना है, बड़ी छानबीन करनी है आपके बारे में। क्योंकि जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, जो चीज़ें हुई हैं, उसमें कहाँ तक सच्चाई है। क्योंकि किसी ने ना इनकी आंखों से पर्दा हटाया है, लेकिन एटीट्यूड, गुरूर, गुस्सा इस लेवल का है कि इतनी जल्दी थोड़ी ना अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो छानबीन कर रहे हैं बेवजह इनको छानबीन करनी है कि मैं सही हूँ या फिर वो सही है। तो अभी आपको स्टॉक कर रहे हैं ये, ठीक। दूसरा देखिए, दूसरा हो सकता है कि इनके घर में कोई बीमार हो तो फ़िलहाल उनकी केयर कर रहे हैं ये, फ़िलहाल उनकी देखभाल में लगे हुए हैं ये, ठीक है। या फिर इनकी खुद की तबीयत ख़राब हो सकती है, फिर आपकी तबीयत ख़राब है तो अब इन्होंने सोचा है कि नहीं मुझे उसका ख़्याल रखना है, मुझे उसका ध्यान रखना है, इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं ये। इधर एक कंडीशन और है, यहाँ नज़रिया तो ये आपके लिए अब बदलेंगे। पहले ये आपकी अच्छाई में भी बुराई ढूंढते थे। हर छोटी छोटी बात पे चिड़चिड़ापन दिखाना, छोटी छोटी बात पे झगड़ना, लड़ना, वो हरकत अब ये नहीं करेंगे कहीं ना कहीं, समझ रहे हैं। इसी वजह से हम आपसे कह रहे हैं कि ये अब हर तरीके से अपने आप को आपके हिसाब से ढालना चाहते हैं। दूसरी कंडीशन डियर ये, अगर आपके पर्सन बात बात पर आपसे लड़ते थे और वो छोड़ने की धमकी देते थे, फिर कुछ इस तरह की चीज़ें, अगर आपने कभी ऐसा महसूस किया हो कि उनकी फैमिली कोई थर्ड पार्टी उन पर ब्लैक मैजिक कराती है, ठीक, अगर आपने कभी महसूस किया हो कि शायद इस पे ब्लैक मैजिक हो रखा है, ये जो बोल रही है, जो बोल रहा है सब ब्लैक मैजिक के असर से बोल रही है, ब्लैक मैजिक के असर से बोल रहा है, ठीक। तो डियर जो इनसिक्योरिटी, जो डर इनके अंदर था ना, जिसकी वजह से ये कुछ भी स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दे पाना या फिर आपको प्रपोज़ नहीं करते थे, किसी भी चीज़ का इनके अंदर डर था, एक फ़ियर था, उसकी वजह से कुछ क्लियर नहीं कर रहे थे इस रिश्ते में। तो वो जो डर, इनसिक्योरिटी थी वो ख़त्म होने वाला है, एक मिरेकल होने वाला है। और कहीं न कहीं ये बिल्कुल ऐसे पत्थर में घास उग जाने जैसा मिरेकल है ये। या फिर समझो कि एक सूखे ठूँठ पे, ठूँठ में समझते हैं आप, लकड़ी जैसे किसी ने पेड़ काट दिया, उसकी जड़ सूख गई, ठूँठ बन गया वो, गाँव में खोद के उसको जला डालते हैं। अब कुछ पड़े रहते हैं ऐसे, वो उस ठूँठ में कभी कभी पत्ते निकल आती, कोपले फूट आती हैं, है ना। तो दूसरा ये है कि ये एक अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ है आपके लिए कि ये रिकवरी करेंगे इस रिश्ते की। इनका आखिरी फ़ैसला ये है कि एक तो ये मिरेकल हुआ है, मतलब एक चमत्कार हुआ है ये, और जिससे इनके दिल में प्यार जग रहा है। मतलब कोई नेगेटिव एनर्जी थी जो इनके हार्ट चक्रा को ब्लॉक करके बैठी थी, लेकिन अगर आप इनके लिए प्रार्थना कर रहे थे, दुआ कर रहे थे, इनको मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो एक दैवी शक्ति है, मतलब हो सकता है कि आपके पूर्वज हों ये। दैवी शक्ति में हम क्या बताएं, मेल फिगर है ये, मतलब महादेव जी हो सकते हैं, जीसस हो सकते हैं, बुद्ध हो सकते हैं, और अन्य देवी देवता जो भी। तो वो इनके हार्ट चक्रा की हीलिंग कर रहे हैं, जिसमें आपके लिए प्यार जगा रहे हैं, ठीक। तो उसको देखते हुए हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अब ये बहुत जल्द आपके लिए एक्शन लेंगे। इनका आखिरी फैसला है, स्ट्रेंथ दिखाएंगे, हिम्मत लाएंगे, घर में बात करेंगे, खुलकर बात करेंगे। एक्सेप्ट करना है तो ठीक, नहीं करना है तो उनके खिलाफ भी जाने की दम रखेंगे, और आपको प्रपोज़ करेंगे
आपसे अपने दिल की बात कहेंगे। ठीक, ये इन्होंने मन बना लिया है, ये इनका आखिरी फैसला है, इनका लास्ट डिसीजन है एक तरीके से, समझ रहे हैं आप। अब इसमें कोई मानता है नहीं मानता है वो बात अलग है, लेकिन इन्हें हर हाल में आपके साथ चलना है। जो भी कंडीशन हो आप लोगों की, जो भी पहली वाली दूसरी वाली, लेकिन हाँ ये अब आपके लिए काफ़ी मन में मतलब चेंजेस लाए हैं। अब ये बात बात पर आपकी बुराई नहीं निकालेंगे, फिर बात बात पे पुरानी बातों को लेकर लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं, आपकी अच्छाई देखनी शुरू कर दी है इन्होंने। तो ये है इनका आखिरी फैसला। आशा करते कि आप समझ गए होंगे। हाँ, आज की रीडिंग शॉर्ट रीडिंग है, रात में भी शॉर्ट रीडिंग करनी पड़ रही है हमें, और हमें ना ढेर सारी हीलिंग भेजनी है आज आप लोगों को। मतलब आज आप लोग हमें हीलिंग भेजेंगे। पर्सनल रीडिंग भी करनी थी, पर अचानक से दांत में दर्द बहुत तेज़ शुरू हो गया। अभी रीडिंग करते करते ना थोड़ा सा दर्द ठीक हो गया था, इसीलिए इतनी लंबी कर डाली, वरना हमने सोचा था कि 10 मिनट में दोनों पाइल कर देंगे। पर रीडिंग बहुत अच्छी है और बहुत पॉजिटिव थी, और इतना अच्छा समाचार है आपके लिए, इतनी अच्छी गुड न्यूज़ है आपके लिए कि अब वो आपके लिए खुद को बदलना चाहते हैं, अपनी सोच बदलना चाहते हैं। जिस सोच को लेकर लड़ते थे आपसे, उस सोच को ही बदल देना चाहते हैं, आपकी विचारधारा को फॉलो करना चाहते हैं ये। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप समझ गए हैं, और समझ गए हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपकी कौन सी वाली कंडीशन थी। हम्म? जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि देखिए लोगों का काम तो कहना ही होता है ना, और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आप भला कब तक लोगों की परवाह करेंगे? आप अपनी परवाह करिए, अपनी खुशियों की परवाह करिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप कि आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। उनका आखिरी फैसला क्या है आपके लिए? उनका लास्ट डिसीजन क्या होगा अब आपके लिए? कोई भी हो सकते हैं ये, जिन्हें सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं। तो चलिए स्ट्रॉन्ग साइन की बात करते हैं। स्ट्रॉन्ग साइन है यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस में, सिंह, धनु राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी थोड़ी सी कम है। डेट ऑफ बर्थ बताते हैं, किसी महीने की 6 तारीख, 19 तारीख, 25 तारीख, 28 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख, 1 तारीख, 15 तारीख, 9 तारीख, 20 तारीख। बर्थ मंथ दिसंबर, सितंबर, मार्च, जून, जुलाई। इनिशियल, इनके नाम का पहला अक्षर या फिर आपके नाम का पहला अक्षर वी, वीर।
M L P O G C K Y D G। ठीक है, ये है इनिशियल। डियर, किन के लिए रीडिंग देख रहे हैं आप? मतलब थोड़ी खतरनाक टाइप की रीडिंग है। बहुत बुरी तरीके से सेपरेशन हुआ है। ये व्यक्ति आपसे बहुत प्यार करता है, मानेंगे आप इस बात को? और ये आपको मिस भी करता है बहुत ज़्यादा, पर ये अपने दिल की बात आप तक पहुंचा नहीं पा रहा है, जैसे मजबूर है बहुत ज़्यादा। ये चाह कर भी अपनी वाइब्रेशन, चाह कर भी अपनी एनर्जी, चाह कर भी ये आप तक भेज नहीं पा रहे, आपको एहसास नहीं करा पा रहे हैं। और इनको पता है ये जो कर रहे हैं इससे सिर्फ दूरियां ही बढ़ेंगी, क्योंकि ना ये दिखा पा रहे हैं, ना ये बता पा रहे, अंदर बहुत कुछ है लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं, जिससे स्वाभाविक सी बात है मन में ये बात आ जाएगी कि वो तो अपनी ज़िंदगी में खुश है, वो तो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा है। पर ऐसा नहीं है। जैसे किसी ने इनको कैद कर लिया है, जैसे कि किसी की हीन भावना का, किसी की पॉलिटिक्स का ये शिकार हो गए हैं। मतलब किसी को समझ नहीं पाएंगे, किसी को पहचान नहीं पाएंगे और उसके जाल में फंस गए हैं, ये कैद हो गए हैं ये। और इस कदर कैद हो गए हैं कि अब ये कुछ कर नहीं सकते, किसी से कुछ कह नहीं सकते, कुछ कह भी नहीं पा रहे हैं। बस इनको बहुत रोना आ रहा है, आपको बहुत याद कर रहे हैं ये, बहुत ज़्यादा। इनके मन में सुसाइड जैसे ख्याल भी आ रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि इनके घर में ना, मतलब किसी से हो सकता है डीपली कनेक्ट रहे हों, या तो इनके मम्मी पापा ही नहीं हैं, या कोई भी जो इस दुनिया में नहीं है उसको इस वक्त करेंटली ये बहुत याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। क्योंकि पता है, कोई दैत्य शक्ति, कोई डेविल एनर्जी इन्हें कंट्रोल कर रखा है। सच बताएं, कोई डेविल एनर्जी है जिसने इन्हें कंट्रोल करके रखा हुआ है। और ये अंदर ही अंदर बहुत तड़प रहे हैं कि, मतलब सोचो ना कि रोना चाहे रो ना पाए, दिल में बहुत कुछ है पर कह ना पाए। ऐसा दर्द कितना खतरनाक होता है। इनका आखिरी कोई फैसला ही नहीं है, बस प्रार्थना कर रहे हैं ये। इनका आखिरी फैसला ये है कि न्यू बिगनिंग करनी है। इनका आखिरी फैसला ये है कि अभी नहीं तो कभी एक्शन लेना है और इस बंधन से, इस झंझट से, इस नेगेटिविटी से मुक्त होना है, आज़ाद होना है। लेकिन ये खुद कैसे हो पाएंगे इन्हें नहीं पता। करंट में जिन चीज़ों से ये जूझ रहे हैं, फिर फंसे हुए हैं जिन चीज़ों में, उससे इन्हें होप नज़र नहीं आ रही है। और इसी वजह से कुछ, जैसे एक होता है ना कि एक लास्ट डिसीजन लेना, एक आखिरी फैसला लेना, वो ले नहीं पा रहे हैं ये। कोई है जो इनको बहुत सांत्वना दे रहा है, क्योंकि इनका सब कुछ बिखर गया है एक तरीके से।
ये सब नए सिरे से सही तो करना चाहते हैं, लेकिन अब कुछ भी इनके हाथ में नहीं है, बहुत कुछ बिगड़ चुका है। तो प्रार्थना के अलावा, भगवान के सामने माफ़ी मांगने के अलावा, भगवान के सामने सिर झुकाने के अलावा इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि ये जो भी हुआ है ना, इनकी अपनी खुद की गलती की वजह से हुआ है। हमारी ज़िंदगी में जो दुख आते हैं ना, बहुत गहराई में अगर हम उनकी जड़ तक जाएंगे ना, तो दोषी हम खुद को ही पाएंगे। कहीं ना कहीं हम ही उन दुखों को निमंत्रण दे के आए हुए होते हैं। अगर हम पास्ट में जाके ढंग से चीज़ों को देखें तो हमें पता चलेगा कि ये मेरे द्वारा ही लगाया गया बीज था जो आज इतना बड़ा हो गया, और दुख का बीज था ये, इस तरह की चीज़ें। तो अब ना इनको एहसास तो हो रहा है कि मेरे द्वारा ही जो मैंने किया है ना, वही मुझको मिल रहा है, मेरे ही कर्मों का फल मुझे मिल रहा है। लेकिन क्या कहें, किससे कहें, इन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। पर हम ये कहेंगे कि इस रिश्ते में होप मत ख़त्म करना आप। इस रिश्ते में होप पूरी है। फैसला लेंगे, एक्शन लेंगे, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा। अभी तो ये इसी चीज़ से निकल जाएं, यही बहुत बड़ी बात है, जहाँ ये फंस गए हैं। इस निगेटिविटी से, इस दर्द से मुक्त हो जाएं, यही बड़ी बात है। तो प्लीज़ आप भी ना कहीं इनके लिए प्रार्थना करिए, आप भी इनके लिए दुआ करिए। आपकी प्रार्थनाएं जल्दी स्वीकार होंगी और आपकी प्रार्थनाओं की वजह से ये बच भी सकते हैं। इन्हें आपकी बहुत याद आती है, बहुत रोते हैं ये, पर क्या बता पा रहे हैं? नहीं बता पा रहे हैं। ना चाहकर भी इनको अपना एक ऐसा रूप दिखाना पड़ता है सबको जो बिल्कुल फेक है, फेक स्माइल लेके घूम रहे हैं ये। अंदर से ये बहुत टूट गए हैं, बस बाहर से स्ट्रांग बनने का नाटक कर रहे हैं ये। और पता है, आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं ये। माने क्या आप इस बात को? आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये। मैं क्या बताऊं तुझको कैसे हैं मेरे हालात, मैं क्या बताऊं तुझको कैसे हैं मेरे हालात, मजबूरियों के हाथ, मजबूरियों के हाथ बिक गए मेरे जज्बात। मजबूरियों के हाथ इनके जज्बात बिक गए। कितने मजबूर हैं ये, इस चीज़ का एहसास आपको कराना चाहते हैं ये। अभी आप लोगों के बीच सेपरेशन चल रहा है, अभी आप लोगों के बीच कोई बातचीत नहीं हो रही है, लेकिन ये चाहते हैं बातचीत करना। ये इस कैद से निकलना चाहते हैं जिसमें ये फंस गए हैं, पर निकलेंगे। एक बात कहें मैं आपको, दिसंबर तक का इंतज़ार कर लीजिए। दिसंबर तक काफ़ी कुछ चेंज हो जाएगा। अभी आपको जो भी दिखा रहे हैं, गुस्सा, एटीट्यूड, जो भी, आप ऐसा समझो कि उसमें सच्चाई दूर दूर तक नहीं है, वो सब झूठ है। सच में वो सब झूठ है, उसमें कहीं तक सच्चाई नहीं है। सच्चाई तो ये है कि ये मर रहे हैं आपके लिए। सच्चाई तो ये है कि ये मिस कर रहे हैं आपको बहुत ज़्यादा। सच्चाई तो ये है कि आपको पाना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, इवन हर दिन प्रार्थनाएं कर रहे हैं। अगर किसी ने इनको पैसों से भी तोल दिया हो ना, जैसे हो सकता है कि आप लोगों के बीच एज डिफरेंस इशू हो और कोई है जो इन्हें पैसों का प्रलोभन दे रहा है या फिर इनकी बहुत ज़्यादा केयर कर रहा है, कुछ भी, तो भी आपकी जगह वो कभी नहीं ले सकता। आपकी जगह ये किसी को कभी नहीं दे सकते। इनके मन में इस तरह की चीज़ें हैं।
बहुत पैसा भी इन्हें कोई सुकून नहीं दे रहा है, ये समझ लीजिए। अभी तो इनका कोई आखिरी फैसला नहीं है, लेकिन जल्द ही आखिरी फैसला लेंगे जब ये इस एनर्जी से निकल जाएं। अभी जो इनके घर में मर गए हैं ना, लाइक जो ऊपर चले गए हैं, जो भी पहले कभी, उनको बहुत याद करके रो रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि काश वो होते तो शायद मुझे समझते। मेरी ज़िंदगी तो बंद के रह गई है, मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद हो गई एक तरीके से। तो डियर, हम क्या बताएं, यही है इनका आखिरी फैसला। ठीक है, आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको ज़्यादा लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद में हम। ओम साई राम।